आप देख रहे हैं हिमाचल समाचार पेज। हिमाचल में जेपी नड्डा ने भरी चुनावी हुंकार, इंडी गठबंधन पर साधा निशाना। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव व विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों की नामांकन वापसी के बाद प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। इसी के चलते जेपी नड्डा ने शनिवार को कांगड़ा के फतेहपुर के रहन, चंबा के चौगान में व सोलन के कुनिहार में रैलियां की। फतेहपुर के रहन में जेपी नड्डा ने इंडी गठबंधन पर तीखा हमला करते हुए कहा कि इंडी अलायंस परिवारवादी पार्टियों का गठबंधन है। इस गठबंधन की पार्टियों ने अपने बच्चों को मुख्यमंत्री बनाना है। उन्होंने कहा कि मोदी कहते हैं कि भ्रष्टाचार को हटाओ, वहीं कांग्रेस का कहना है कि भ्रष्टाचारियों को बचाओ। ये सब परिवार की पार्टियां हैं। नड्डा ने कहा कि इस गठबंधन के सारे नेता बेल में या जेल में हैं। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी आजकल संविधान की कॉपी को लेकर घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि शायद ही राहुल ने संविधान पढ़ा होगा। उन्होंने कहा कि अंबेडकर संविधान में लिखकर गए हैं कि धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होगा। जेपी नड्डा ने कहा कि आज विश्व के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था 11 नंबर से 5 नंबर पर आ गई है। उधर ऐतिहासिक चंबा चौगान में आयोजित जनसभा में जेपी नड्डा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में बैक गियर सरकार है, फ्रंट गियर है ही नहीं। इस सरकार ने सत्ता में आते ही 400 संस्थान बंद कर दिए। उन्होंने कहा कि 10 वर्ष पहले देश में मजबूर सरकार थी, आतंकवादियों के आगे घुटने टेकते थे, अब दुश्मनों के घर में घुसकर जवाब दिया जाता है। उन्होंने कहा कि पहले हर दिन घोटाले सुनने को मिलते थे, अब भारत विकसित देशों की श्रेणी में शुमार है और अगले 3 वर्ष में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। दाल और तेल में भारत 5 वर्ष में आत्मनिर्भर बन जाएगा। 3 करोड़ और घर बनेंगे। अब सिलेंडर नहीं, सीधे पाइप से लोगों के घर में गैस पहुंचेगी। जेपी नड्डा ने कहा कि आपदा के समय हिमाचल को मोदी सरकार ने 1782 करोड़ रुपए दिए और यहाँ की सरकार ने उस राशि की बंटरबांट की। नड्डा ने कहा कि केंद्र ने 2700 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के लिए बजट दिया, मगर यहाँ सड़कें नहीं बनाई गईं। उन्होंने कहा कि जल्द बिजली का बिल फ्री होने वाला है, इसके लिए घर घर सौर ऊर्जा प्लांट लगाए जाएंगे। नड्डा ने कहा कि नीति आयोग के अनुसार भारत के 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। ये बदलता भारत और इसकी बदलती छवि है। क्या आपने कभी सोचा था कि यहाँ हाईवे आएगा? कई परियोजनाएं चल रही हैं। जब ये बुनियादी ढांचा बनेगा तो गांवों का विकास होगा। नरेंद्र मोदी सरकार ने महिलाओं को 33% का आरक्षण का अधिकार दिया।